प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। तुहाडा सब का एक बार फिर तो स्वागत है साइंस गुरु NCERT चैनल के विच। बच्चों अज आपां 8वीं क्लास का 11वां चैप्टर जिहड़ा है बल अते दाब यानी कि फोर्स अते प्रेशर वो करन जा रहे हैं। बच्चों बल की हुंदा है, जेकर आपां गल करिए कि बल या इसनूं फोर्स भी कहते हैं। बल बच्चों एक अजिहा कारक है जिहड़ा किसी वस्तु की आपां कह सकते हैं कि स्थिति दे विच उसदी गति की दिशा विच उसदे आकार विच परिवर्तन कर सकता है। यानी बल एक अजिहा कारक है जिहड़ा कि वस्तु के उत्ते कई तरीके के प्रभाव जिहड़ा है पैदा कर सकता है। हुण आपां जेकर गल करिए कोई उदाहरण लैके कि किसी मान लो तुसी फुटबॉल खेड रहे हो, फुटबॉल ग्राउंड दे विच है, रुकी हुई अवस्था दे विच है, तुसी जो ही उस दे उत्ते किक मारदे हो फुटबॉल जिहड़ी है गति करना शुरू कर दिंदी है। हुण वो किन्नी दूर जाती है, रुक जाती है अपने आप, थोड़ी दूर जाके वो डिपेंड करता है बल के उत्ते कि बल किन्नी मात्रा उत्ते उहदे उत्ते लग्या है। जां सपोज करो तुसी साइकिल चला रहे हो, साइकिल दे तुसी ब्रेक लगा देंदे हो ताकि है साइकिल पहला गति अवस्था विच सी और बाद च रुक जाती है यानी विराम अवस्था विच आ जाती है। तो ये सारे प्रक्रियावां दे विच की कर रहे हैं आपां कुछ ना कुछ बल लगा रहे हैं वस्तुओं के उत्ते। हुण आपां मोटे तौर पर गल करिए तो बल की है किसी वस्तु की स्थिति, उसकी दिशा और उसके आकार विच उसकी शक्ल विच परिवर्तन करने वाला कारक जिहड़ा है वो बल है। हुण आपां जेकर गल करिए बच्चों बल जिहड़ा है दो आपसी क्रियावां दे नाल आपां नूं बल दा जिहड़ा है पता लगता है। यानी कि बल की है आपसी क्रियावां दा सिट्टा है, उन्हां दा नतीजा है। आपां जे गल करिए हुण आपां बल दे प्रकार के बारे जेकर गल करिए कि बल की सारे बल इक्को जिहे हैगे है या बल जिहड़ा है उसके अलग अलग रूप है, अलग अलग रूपों के विच बल आपां नूं वेखण नूं मिलदा है। तो इस दे लई आपां बल दे प्रकार पढ़ांगे। बल दे प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फोर्स। इस दे विच आपां गल करिए नॉर्मली हुण बल एक आपां क्रिया की गल करिए कि धक्कना, एक बल है धक्कना तो दूसरा है खिंचना। यानी कि धक्कना अते खिंचना, इसनूं पुश कहते हैं तो इसनूं पुल कहते हैं। हुण बच्चों जेकर तुसी आपां जेकर गल करिए कि किसी चीज़ नूं खिंच रहे हो, मान लो सपोज करो तुसी खूह दे विचों पानी की बाल्टी या डिग्गी दे विचों पानी की बाल्टी नूं खिंच रहे हो तो वो की है खिंचना है। जेकर तुसी किसी चीज़ नूं धक्का दे रहे हो, जिवें सपोज करो गेट नूं बंद करन दे लई आपां की करदे हां उहनूं धक्का दिंदे हां, यानी कि दरवाजे नूं आपां धक्का दिंदे हां। हुण इस दे विच भी अगे की हैगा धक्कण अते खिंचण दे विच भी कई छोटे माइनर टाइप्स आ जाते हैं। जिवें कि चुकना, किसी चीज़ नूं चुक रहे हैं, मान लो ये पिया इत्थे मार्कर, आपां इहनूं जे चुकदे हां तां भी आपां की कर रहे हैं इहदे उत्ते बल लगा रहे हैं। जेकर आपां खोल रहे हैं किसी चीज़ नूं, सपोज करो मैं इसनूं खोल रहा तां की हैगा ओपन कर रहा है इसनूं, इस दे कैप नूं, तां की है वो भी इहदे उत्ते बल दे कारण ही संभव है। जेकर आप बंद कर रहे हैं दरवाजा, मान लो मैं तुहानूं पहलां कहा कि बंद करने के लिए हुण इहदे उत्ते भी गल करिए तां इहनूं जेकर आपां बल लगावांगे तां ये बंद होएगा, दरवाजे बंद नहीं होएगा। उस तो बाद आपां जेकर गल करिए ठोकर मारदे हैं किसी चीज़ नूं, सपोज करो फुटबॉल नूं तुसीं ठोकर मार रहे हो या सੱਟ मारदे हो किसी चीज़ ते, इट हैगी है इट दे उत्ते आपां हथौड़ी दे नाल, जां कोई लकड़ी है तो लकड़ी दे उत्ते उहनूं कट्टण दे लई कुल्हाड़ी दे नाल आपां उहदे उत्ते सੱਟ मारदे हां। तो ये की हैगा ये भी बल का प्रकार है। फिर उस तो बाद आपां धक्कना अते खिंचना बारे आपां पहलां ही गल कर चुके हाँ। तो ये सारे जिहड़े है ये बल किते ना किते धक्कना अते खिंचना की कैटेगरी दे विच आउंदे हन।
ਹੁਣ ਧੱਕਣਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚਣਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਲ ਆਪਾਂ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਪਕਰਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਰਸ਼ਣ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਪਕਰਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਪਕਰਸ਼ਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਪਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿੱਚਣਾ। ਖਿੱਚਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁੱਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਪਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਅਪਕਰਸ਼ਣ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਲ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਬਲ? ਦੋ ਆਪਸੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਨੋਰਮਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਇਧਰੋਂ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਂਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਸਾ ਕੱਸੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਸਾ ਕੱਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ 5 ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ 5 ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 A ਟੀਮ 'ਚ ਹੈ, 5 ਹੀ B ਟੀਮ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਸਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਪਰੀਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਬਲ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ A ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹ 5 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਬਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, B ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 5 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਬਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਲ, ਇਹਦਾ ਕੁੱਲ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ F ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5 + 5 यानी कि 10 ਨਿਊਟਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। यानी कि ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। यानी कि ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਬਲ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। यानी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ। परंतु मान लो ये वस्तु है, कोई एक व्यक्ति इनू इधर खिंच रहा है, दूसरा इनू इधर खिंच रहा है। एक ए वस्तु जड़ा है, एक परसन ए है, वो इनू 5 न्यूटन दे नाल खिंच रहा, बी भी इनू की कर रहा 5 न्यूटन नाल खिंच रहा। हुण इस कंडीशन विच की होएगा, वस्तु ना तो इधर जाएगी ते ना ही इधर जाएगी। यानी कि वस्तु दे उत्ते आपां जेकर गल करिए, नैट बल जड़ा है वो F कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बल का एक गुण है, प्रकृति है बल की, कि विपरीत दिशा विच लगाए गए बल जिहड़े है वो आपस दे विच एक दूसरे नूं कट दिंदे है, यानी कि एक दूसरे के प्रभाव नूं खत्म कर दिंदे है। जेकर किसी पासे बल ज़्यादा लगेगा, हुण इत्थे बल की है, संतुलित हो गया, कुल फोर्स 0 है, वस्तु जिथे पई है उत्थे ही पई रहेगी, उत्थों किसी ना इस पासे जाएगी ना इस पासे जाएगी, तो इत्थे किसी पासे विस्थापित वस्तु नहीं होएगी। पर जेकर आप एक इत्थे कंडीशन एक होर विचार कर लीए कि ए 5 नाल लगा रहा सी, बी जिहड़ा है 10 न्यूटन नाल फोर्स लगा, 10 न्यूटन का फोर्स इहदे उत्ते लगा रहा, तां कुल हुण वस्तु दे उत्ते की हैगा, बल संतुलित नहीं लग रहा, असंतुलित बल लग रहा। एक पासे 5 लग रहा, दूसरे पासे 10 न्यूटन लग रहा, तां नैट फोर्स जिहड़ा कितना होएगा, दोनों बलों का अंतर होएगा, ये होएगा B - A या A - B, जो मर्जी कर लो, दोनों का अंतर आपां लेना है। ये आ गया 10 - 5, यानी कि 5 न्यूटन का कुल फोर्स इहदे उत्ते काम कर रहा है। इस वस्तु उत्ते लगन नूं तां आपां गल करिए, ये 5 का इधर लगा रहे, 10 का आपां कह दईए 15 फोर्स 15 न्यूटन लग रहा है, पर की है 15 न्यूटन दे विचों आपां गल करिए 10 किसी होर दिशा 'च, 5 किसी होर दिशा 'च, तां इस फोर्स दे 5 न्यूटन के प्रभाव नूं ये फोर्स जिहड़ा है खत्म कर देगा। इहदे उत्ते नैट जिहड़ा बल है वो कितना, सिर्फ 5 न्यूटन लगेगा ते वस्तु इधर नूं गति करेगी। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਓ, ਬਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੋ, ਬਲ ਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ, यानी ਉਸ ਦੀ ਬਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਸੇ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। यानी कि बल ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, यानी कि बल ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਰਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि बल जिहड़ा है वो की कर सकता है, यानी कि बल के प्रभाव किवें पैदा आपां नूं बल के की प्रभाव पै सकते वस्तु के उत्ते, वस्तु के विच की परिवर्तन कर सकता है। तो फस्ट ऑफ ऑल पहला जिहड़ा प्रभाव है बच्चों वो है वस्तु की गति विच, वस्तु की गति दे विच परिवर्तन बल किस तरीके नाल कर सकता है। वही उदाहरण आपां लै सकते हैं, जिवें कि फुटबाल है, फुटबाल रुकी हुई अवस्था विच है, यानी किस अवस्था विच है, विराम अवस्था विच है। रुकी हुई अवस्था नूं विराम अवस्था कहते हैं। विराम अवस्था विच जदों इहदे उत्ते किक लगाउंदे आ, ये किस तरीके नाल की करदी है, गति अवस्था विच आ जाती है, गति अवस्था दे विच, यानी कि गति करना शुरू कर दिंदी है। हुण इस दे विच की करदा, जदों आपां फुटबाल दे उत्ते
बल लगाया गति की अवस्था में उन्होंने लियाए गोल की ओर उन्होंने आप अगे धक्कण की कोशिश करते हैं। गोलकीपर की करता है, उसनों फड़ के रोकने की कोशिश करता है। वो की करता जेकर उन्होंने फड़न दे विच कामयाब हो जाता है तो की होंदा बच्चों कि वो वापस जिहड़ी है इस अवस्था में आ जाती है, गति तो विराम अवस्था में आ जाती है, गति तो विराम अवस्था दे विच वापस आ जाती है। तो बल जिहड़ा है वो किसी वस्तु नूं गति विच लिया सकता है जेकर वो विराम है तो जेकर वो गति कर रही है तो उन्होंने रोक सकता है, विराम अवस्था में लिया सकता है। इसका दूसरा उदाहरण तुसीं लै सकते हो साइकिल चलाते हुए। जदों साइकिल चलाते हैं आप फोर्स लगाते हैं पैरों तो पैडल के उत्ते तो साइकिल अगे गति करना शुरू कर देती है जिहड़ी कि रुकी हुई होंदी है। तो जदों आप ब्रेक दबाते हैं तो उहदे ब्रेक के जिहड़े लीवर होंदे उन्होंने उहदे उत्ते फोर्स लगाते हैं तो की होंदा है कि साइकिल जिहड़ी है वो रुक जाती है। तो दो तरीके दे उस गति दे विच आप कह सकते हैं कि प्रभाव पैदा कर सकता है बल। उस तो अगला जिहड़ा आप गल करिए कि वस्तु की जड़ता जिहड़ी है, जड़ता एक बच्चों तुहाडे लई नवा कंसैप्ट है जिसनों आप इनर्सिया भी कहते हैं। जड़ता जां इनर्सिया। तो बच्चों जड़ता की होंदी है? जड़ता वस्तु का एक गुण है कि कोई भी वस्तु अपनी मूल स्थिति दे विच बना रहना चाहती है। जेकर वो रुकी हुई है तो वह चाहती है कि मैं हमेशा अनंत समय तक रुकी हुई रहा। जेकर वो गतिशील है तो वस्तु चाहती है कि मैं हमेशा गतिशील रहा। परंतु वो हमेशा उस तरीके नाल बनी भी रह सकती है जेकर उहदे उत्ते कोई बाहरी बल काम ना करे। तो ये दसी बच्चों कि जड़ता की होंदी है। जदों आप कह सकते हाँ कि कोई वस्तु है, मान लो एक इट है, वो किसी कमरे दे विच किसी फर्श के उत्ते पई है, वो हमेशा उत्थे ही बनी रहेगी, अपने आप अपनी स्थिति नहीं बदलेगी जदों तक कि कोई उसनूं उत्थों चुक के किसी दूसरी जगह पर ना रखेगा, यानी उहदे उत्ते जेकर कोई बल ना लगेगा। जेकर कोई वस्तु मान लो कोई साइकिल है, एक बार 50 किलोमीटर की स्पीड वाली आप बाइक की गल कर लें हाँ, बाइक है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल चल रही है, वो हमेशा उवें ही चलती रहेगी जेकर उहदे उत्ते कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। हुण बाहरी बल कई हो सकते हैं, जिवें कि हवा के सामने वो फोर्स लगता होए, हवा का धक्का लग रहा होए, टायरां की जिहड़ी है सड़क के नाल रगड़ लग रही होए, जां अंदर मशीनी जिहड़े पुरजे हैगे बाइक के उन्हां दी आपस दे विच रगड़ के कारण हौली 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 वो बाइक रुक जाती है। थोड़ी दूर जाती है, मान लो 100 मीटर या 200 मीटर जाके रुक जाती है, लगातार नहीं रहिंदी, तो क्योंकि उहदे उत्ते कोई बाहरी बल लग रहा तो वो रुक जाती है। तो ये सी बच्चों आप कह सकते हैं जड़ता। हुण इस तो आप एक गल इत्थे समझिए कि वस्तु की जड़ता दे विच भी प्रभाव पा सकता है। पर जे रुकी हुई है तो उन्होंने गति करा सकता है, गतिशील है तो उन्होंने रोक सकता है। फिर इस तो बाद आप अगला प्रभाव वाला वेखते हैं बच्चों, वो है अपने कोल कि वस्तु की शक्ल विच परिवर्तन। वस्तु की शक्ल विच बल जिहड़ा है परिवर्तन कर सकता है। कोई भी उदाहरण ले लो तुसीं, जिवें कि गुन्निया होया आटा है, हुण आटा गोल शेप दे विच है, तो आपां की करदे हां उहदे उत्तों पेड़ा बनाउंदे हां, तां की करदे हां कि थोड़ा जिहा आटा उहदे विचों आपां तोड़दे हां, तां उत्थे उहनूं की कर रहे आपां खिच रहे हां, तां उहदा आकार परिवर्तन हो गया। फिर जदों आपां उस तो रोटी तैयार करदे हां, उहनूं वेलदे हां, उहदे उत्ते फोर्स लगाउंदे हां, तां की है चपटे रूप विच आ जांदा है, तां उत्थे भी उसकी बनावट चेंज हो जाती है। कोई स्प्रिंग है, मान लो तुसीं स्प्रिंग नूं खिच रहे हो तो की है उसका आकार लंबा हो जाता है, वो भी उसकी शक्ल के विच परिवर्तन है। इस तरीके नाल कोई इट है जां कोई लोहे का खाली आप कह सकते हैं हाँ पीपा वगैरह कुछ भी है, जदों उन्होंने आप तोड़ते हैं उहदे उत्ते सੱਟ मारते हैं, की हुंदा पीपे की आकृति जिहड़ी चेंज हो जाती है, चिब्बा हो जाता है। इट जिहड़ी है वो पूरे साइज़ की होंदी, जदों उत्ते सੱਟ मारते हैं वो छोटे साइज़ में परिवर्तित हो जाती है। उस तरीके नाल ही कोई रबड़ बैंड है, कोई फ्लैक्सीबल रबड़ है, उन्होंने जो खिंचते हैं तो वह लंबा हो जाता है, जो छड्डते हैं वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। यानी कि बल जिहड़ा है वस्तु की शक्ल में परिवर्तन
कर सकता है। तो एक होर आपां इत्थे डिस्कस करांगे बल का प्रभाव कि बच्चों बल जिहड़ा है किसी गतिशील वस्तु की दिशा विच भी परिवर्तन कर सकता है। आम तौर पर ही आपां वेखदे हां कि जदों कोई वस्तु चल रही है, मान लो फुटबॉल का उदाहरण ले लैंदे हां, तुसीं किक मारदे हो फुटबॉल नूं, सामने की है गोलकीपर खड़ा है, वो बॉल नूं फड़न की कोशिश करता है परंतु फड़न दे विच ये बॉल इधर गति कर रही सी, फड़न की कोशिश करता परंतु फड़ नहीं सकता, परंतु उस दे नाल उसकी बॉडी पार्ट नाल टकरा के बॉल जिहड़ी इधर जा रही सी वो की कर जाती है, इधर डाइवर्ट हो जाती है, गोल पोस्ट के अंदर नहीं जाती। तां की होया, बल गति तो कर रही है, वस्तु गति तो कर रही है, पर उस दिशा जिहड़ी है परिवर्तित हो गई, यानी कि फोर्स के कारण वस्तु की गति की दिशा भी परिवर्तित हो सकती है। हुण इत्थे आपां बल के जिहड़े प्रभाव है उन्हां दी एक छोटी जी दोहराई कर लैंदे हां कि बल की कर सकता है। बल कोई वस्तु विराम है तो उसनूं गति अवस्था में लिया सकता है। बल गतिशील वस्तु नूं विराम अवस्था में लिया सकता है, यानी कि उसकी गति नूं सिफर कर सकता है, उसके वेग नूं सिफर कर सकता है। बल जिहड़ा है वस्तु की चाल नूं परिवर्तित कर सकता है। इत्थे ये भी आपां डिस्कस कर लैंदे हां, जदों आपां साइकिल चला रहे हां ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, साइकिल के उत्ते जेकर तुसी फोर्स ज़्यादा लगाओ पैडल के उत्ते तो साइकिल तेज चलना शुरू हो जाती है, उसकी गति यानी उसकी चाल भी परिवर्तित बल कर सकता है। फिर बल जिहड़ा है वस्तु गतिशील वस्तु की दिशा भी परिवर्तित कर सकता है। आपां फुटबॉल के उदाहरण में वेख्या, बल जिहड़ा है वस्तु की शक्ल विच भी परिवर्तन कर सकता है। तो ये बच्चों की हैगे है, आपां बिल्कुल एग्जाम्पल के नाल इत्थे समझिया कि बल के प्रभाव आपां नूं किहड़े-किहड़े वेखण नूं मिल सकते हैं। इस तो बाद आप बच्चों जोड़े है बल के कुछ होर टाइप्स जोड़े है उन्होंने बारे अगे पढ़ा। बल जोड़ा है वो आप गल करिए दो प्रकार का होंदा है, उसके कुछ अगे प्रकार होर है उन्होंने बारे आप डिस्कस करांगे। आप मेन वो मुख्य आप कैटेगरीज की गल करिए तो बल दो प्रकार का है, एक संपर्क बल और दूसरा असंपर्क जां नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के रूप में। संपर्क बल नूं कॉन्टैक्ट फोर्स, हुण जिवें इसके नाम तो ही पता लग रहा है कि कॉन्टैक्ट फोर्स इस तरीके का है, इस तरीके का प्रकार है जिस दे विच जदों दो वस्तुओं के विचकार आपस के कॉन्टैक्ट होंदा है तो उन्हां दी क्रिया के कारण जिहड़ा लगन वाला फोर्स है उसनूं कॉन्टैक्ट फोर्स आपां कहंदे हां। इस दे विच जिहड़ा है सब तो पहला आपां इसका टाइप ले लैंदे हैं, वो हैगा पेशी बल या इसनूं आपां मस्कुलर फोर्स भी कहते हैं। पेशी बल की है बच्चों, किसी भी आपां कह सकते हाँ कि चाहे मनुख है चाहे वो कोई जानवर है, अपना पालतू जानवर आपां कह सकते हैं, उसकी मसल्स के कारण मांसपेशियां के कारण लगन वाला फोर्स जिहड़ा है वो की है पेशी बल है। मान लो तुसीं कोई एक्सरसाइज कर रहे हो जां खेत दे विच्चों कोई चीज़ लैके आ रहे हो, मान लो पट्ठे लैके आ रहे हो तो की करदे हो तुसीं उन्हां नूं पट्ठियां नूं चुकते हो तो की होंदी है तुहाडी मांसपेशियां की करदी है कि यानी आप पहले ही पढ़िया सी कि चुकना की है किसी वस्तु नूं या सट्टना की है, ये भी एक बल का प्रकार है। तो जेकर तुसीं पट्ठियां नूं चुक रहे हो तो की है कि तुहाडी मांसपेशी जिहड़ी हैगी है वो फोर्स लगाउंदी है, उस फोर्स नूं आपां की कहंदे हां पेशी बल कहंदे हां। जां कोई पशु हैगा चाहे वो उठ है चाहे कोई बलद वगैरह है वो की करदे गड्ढे नूं खिच्चदे अगे, गड्ढे नूं अगे खिच रहा तो की कर रहा उसका पेशी बल मांसपेशियां का बल लग रहा है। तो यह है मांसपेशी बल। इस दे विच कॉन्टैक्ट की जरूरत होंदी है, किसी वस्तु नूं आपां खिच्चण नूं सुट्टण दे लई आपां नूं उस वस्तु नाल कॉन्टैक्ट बनाउणा पैंदा, संपर्क बनाउणा पैंदा है। अगला बल आ गया, इसका टाइप है रगड़ बल, जिसनूं आपां फ्रिक्शन भी कहंदे हां। रगड़ बल जां फ्रिक्शन। रगड़ बल की है बच्चों, दो सतह के विचकार आपस के विच क्रिया होंदी है जदों तो उत्थे रगड़ लगती है। आपां अपने हत्थां सर्दियों के विच की करदे, जदों ठंड लगती है इस तरीके नाल हत्थां नूं रगड़ते हैं तो की हुंदा है हत्थ अपने गर्म हो जाते हैं, यानी कि रगड़ तो गर्मी पैदा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनके उत्ते कोई बल लग रहा है। रगड़ जिहड़ी है दो सतहां के विचकार संपर्क के कारण लगन वाला जिहड़ा बल है वो रगड़ बल हुंदा है, यानी कि वो बिल्कुल आपस के विच क्रिया करती है दो सरफेस तो रगड़ लगती है। जिवें रोड के उत्ते गड्डी लैके जा रहे हैं तो रोड गड्डी के टायर जिहड़े है रोड के नाल रगड़ खाते हैं।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਗੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਗੜ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡਲ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਈਕਲ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਡਲ ਮਾਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਗੜ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਬਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ। ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਦੋ ਚੁੰਬਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਛੜ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਲੇ ਚੁੰਬਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਧਰੁਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੁੰਬਕ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੁੰਬਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੁੰਬਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਪਰੀਤ ਧਰੁਵਾਂ ਦੀ, ਆ ਐਸ ਹੈ, ਆ ਐਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਚੁੰਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚੁੰਬਕ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਯਾਨੀ ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚੋ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲਈ ਬਲ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲਈ ਬਲ, यानी कि इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक नॉर्मल तुसी करके वेख्या होना आम तौर पे एग्जाम्पल कि किसी रेशमी कपड़े दे नाल जां सुक्के वालों के नाल जदों आम तौर पे आपां जो प्लास्टिक का पेन या स्केल वगैरह जिहड़ा है उन्होंने रगड़ के ते कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ियां दे कोल, मान लो आ छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े है, इन्हां कोल कोई रगड़िया होया आपां कह सकते हैं स्केल है, किसी रेशमी कपड़े के नाल है, ऊनी कपड़े के नाल है, सुक्के वालों के नाल है, रगड़ के जो इनके कोल लैके आउंदे आ तो कागज़ के टुकड़े इहदे नाल इत्थे चिपकना शुरू हो जाते हैं। नेड़े लैके जाना है, बिल्कुल टच नहीं कराना, फिर भी अपने आप चिपक जाते हैं, क्योंकि ये वस्तु रगड़ के कारण चार्जित हो जाती है। तो जिहड़ा इस तरीके नाल चार्ज पैदा होंदा है उन्होंने स्थिर बिजलई चार्ज कहते हैं बच्चों। तो इन्हां दोनों के विचकार लगन वाला जिहड़ा आकर्षण बल है वो स्थिर बिजलई बल होंदा है। एक होर अपने कोल असंपर्क बल का उदाहरण है बच्चों गुरुत्वी बल, यानी कि गुरुता बल भी इनू आपां कह सकते हैं। थर्ड जिहड़ा है गुरुता बल की हुंदा है कि कोई वस्तु है वो धरती दे बल अपने आप गति करती है, कि धरती दे आकर्षण बल के कारण लगन वाला जिहड़ा बल है उन्होंने आपां गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुता बल या गुरुत्वी बल कहते हैं। यानी कि तो कॉन्सैप्ट सी अपना बल का। हुण अगला कॉन्सैप्ट अपना इस चैप्टर का हैगा वो है दाब। वो आपां अगली वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। उम्मीद करता हाँ कि अज की वीडियो दे विच किते हुए टॉपिक जिहड़े है बल के प्रकार जिन्ने भी हैगे है या बल की प्रकृति या बल के प्रभाव जिहड़े आपां डिस्कस किए है वो तुहानूं चंगी तरीके नाल समझ आ गए होणगे। नैक्सट जिहड़ा कॉन्सैप्ट है दाब वो आपां अगली वीडियो दे विच करांगे। तद तक लई धन्नवाद।